कहीं न कहीं इन दावों के पीछे सच्चाई तो ज़रूर है। एक महिला अगर आरोप लगा रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए पहले तो। किसी के साथ वादा करके आप इस तरीके से धोखा करते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है। अगर उन्होंने ये आरोप उनके ऊपर लगाए हैं तो इनके पीछे कुछ सच्चाई हो भी सकती है, या हो सकता है फेम पाने के लिए ऐसा किया गया हो। स्पष्ट रूप से चंद्रशेखर भी खुल के आके सामने आए और कहें कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले। मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जी को इन सब चीज़ों का खुल के जवाब देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद दलितों के एक उभरते हुए नेता हैं। इस तरीके के आरोप लगाए जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर उनकी जो गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। अब ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत, उन्होंने ये आरोप लगाते हुए ये भी बोला कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे, जबकि उन्होंने ये बात छुपाई कि उनकी शादी हो चुकी है। अब ये बात कितनी सही है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं। तो एक बार उनसे जानेंगे कि ये जो आरोप चंद्रशेखर जी पे लग रहे हैं क्या ये सही हैं या गलत हैं। क्या लगता है अमन आपको कि चंद्रशेखर पे जो ये आरोप लगे हैं ये आरोप सही हैं या गलत हैं? देखिए, इस तरीके से अभी कहा नहीं जा सकता है कि आरोप सही हैं या गलत हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो कैसरगंज के सांसद रहे हैं, गोंडा वाले कैसरगंज के बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया। हालांकि आरोप लगाया गया, उसकी जांच भी हुई तो वो आरोप गलत पाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं से एक माहौल तो बना। उसी तरीके से जब चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लग रहे हैं, हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के एक उभरते हुए नेता हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो आरोप रोहिणी जी तथ्यों के साथ लगा रही हैं उस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है, आखिर बृजभूषण पर भी तो आरोप लगा था, वो तो नहीं नज़रअंदाज किया गया, तो इसे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? हाँ, जांच हो, अगर गलत है तो कार्यवाही हो, नहीं गलत है तो कोई बात ही नहीं। उनको जिस तरीके से इंसाफ मिलता है उनको भी इंसाफ मिले कि नहीं, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो आज देश से बाहर बैठी बेटी है वो एक के बाद एक तथ्य सामने रखती है, वीडियो सामने रखती है, और उसके बाद ये भी कहती है कि अगर ऐसा नहीं, मतलब इनके खिलाफ जांच नहीं होगी तो मैं जहर खा लूँगी। तो कहीं ना कहीं से इसको पॉलिटिकल मुद्दे से हटाते हुए एक महिला अगर आरोप लगा रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए पहले तो, और अगर जांच में गलत है तो कोई बात नहीं, और अगर जांच में सही आता है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये जो उन्होंने आरोप लगाए हैं ये बड़े गंभीर आरोप हैं। आपको ये नहीं लगता है कि क्योंकि चंद्रशेखर कम से कम इतना तो है ही कि उनको काफ़ी लोग जान रहे हैं, तो शादी वाली बात उनको पता नहीं होगी? नहीं, ऐसा अक्सर होता है। और अभी तो चंद्रशेखर, उन्होंने, मुझे तो ये नहीं पता कि रोहिणी जी ने कहा है कि सांसद बनने के बाद वो उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। ये पहले की चीज़ें हैं, जब कभी चंद्रशेखर जी विदेश जाया करते थे पढ़ाई के लिए, तब की ये बातें हैं। और तब रोहिणी ये कह रही हैं कि मेरे साथ वो रिलेशनशिप में रहे, उन्होंने इस बात को छुपाया कि मेरी शादी हो चुकी है। और लगातार उसके बाद भी जब ये सांसद बन गए, इनकी चुनाव कैंपेन थी, तो वो तरह तरह से मदद करती थी इनकी। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो चंद्रशेखर को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों आप किसी लड़की को अंधेरे में रखे हुए हैं? और अगर नहीं है तो स्पष्ट रूप से चंद्रशेखर भी खुल के आके सामने आए और कहें कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिले। जैसे बृजभूषण कहते थे ना कि मैं गलत हूं तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, चंद्रशेखर जी भी कहें कि मैं अगर गलत हूं तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, और नहीं तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। भाई, एक सांसद की छवि कोई धूमिल करेगा तो उसके भी ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत नहीं है सांसद तो। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक बार आगे भी जान लेते हैं कि क्या है। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप लगे हैं अभी सारे चंद्रशेखर जी पे, तो ये किस हद तक ठीक हैं? ऐसे तमाम दावे करे गए हैं, जो उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं उन्होंने तमाम दावे करे हैं कि साथ में जो थे तो रह रहे थे, लेकिन ये नहीं बताता कि शादी हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके से उनकी गर्लफ्रेंड ने दावे किए हैं और जिस तरीके से धमकी सोशल मीडिया पे उन्होंने दी है, कहीं ना कहीं इन दावों के पीछे सच्चाई तो ज़रूर है। क्योंकि अगर इन दावों के पीछे सच्चाई न होती तो शायद अब तक चंद्रशेखर जी ने
कोई न कोई बड़ा बयान दिया होता या सोशल मीडिया के माध्यम से ही इसका खंडन किया होता। लेकिन चंद्रशेखर जी की चुप्पी ये बता रही है कि इसके पीछे उन्होंने जो चीज़ें कही हैं या जो चीज़ें उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया है। और आज जिस तरीके का आरोप वो लगा रही हैं, निश्चित रूप से इसमें जो भी गुनाहगार है, अगर आप किसी को इस तरीके से किसी के साथ वादा करके आप इस तरीके से धोखा करते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है। और इसमें बाकी तो कानूनी एक्शन क्या हो सकता है वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी उनकी गर्लफ्रेंड ने और भी कई वीडियोस भी उस पर डाले हैं और ये भी आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर रात रात तक उनसे बात करते थे और अगर वो बात नहीं करती थी तो उनको धमकी देते थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा। तो इस तरह की चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, चंद्रशेखर जी ने उनसे कहा है और आज जब वो चीज़ें वापस लौट के आ रही हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक दखल में भी ये एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जी को इन सब चीज़ों का खुल के जवाब देना चाहिए और जो भी मामला है उसका पटाक्षेप करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें निकल करके सामने तो लगातार आ ही रही हैं, लेकिन अब कितनी सही है कितनी नहीं ये तो खैर अब बाद में जो पुलिस है वो जांच करके ही बताएगी। अनुपम हमारे साथ है। अनुपम, आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं क्या ये ठीक है? देखिए भैया, मुझे तो लगता है कि जब कोई इंसान एक जैसे किसी बड़े पद पे पहुंचता है, जैसे एक नेता है, अपनी इनकी खुद की पार्टी है, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं लोगों के ऊपर। और मैं मतलब कोई सबूत नहीं है या मैं पुख्ता तरीके से नहीं कह सकता हूं कि ये जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं ये सही हैं गलत हैं, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन अगर उन्होंने ये आरोप उनके ऊपर लगाए हैं तो इनके पीछे कुछ सच्चाई हो भी सकती है, या हो सकता है फेम पाने के लिए ऐसा किया गया हो, या हो सकता है कि सच आरोप हों जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से पॉपुलैरिटी पाने के लिए इंसान करता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की छवि जो है वो बहुत बड़ी है। तो ऐसा अगर कुछ वो करेंगे तो उन्हें जाहिर सी बात है, उन्हें पता होगा कि मेरी जो जनता है, मेरे जो समर्थक हैं, वो मेरे लिए क्या सोचेंगे या उनका क्या असर पड़ेगा उनके राजनीतिक करियर में। तो ये तमाम जो राय थी वो हमारे पत्रकार साथियों ने दी। देखने की बात यह है कि आरोप कितने सही हैं या कितने गलत हैं ये तो खैर अब बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये कई बार देखा गया है कि जो भी चर्चित व्यक्ति होते हैं उन पे खासा ऐसे आरोप ज़रूर लगाए जाते हैं यौन उत्पीड़न के, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये चीज़ें देखी गई हैं। यौन उत्पीड़न के जो मामले होते हैं उनमें छवि ज़्यादा धूमिल होती है। तो ये थी राय हमारे तमाम पत्रकार साथियों की। आप देख रहे थे क्राइम चौक। मेरा नाम है शुभम, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.